जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 22 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ, एरीज की बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 22 जून के दिन। ये जजमेंट की एनर्जी है एंड ये है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए किंग ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई है। इसका मतलब ये है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर के मन में काफ़ी सारे डाउट्स हो सकते हैं। 6 की एनर्जी है, आपने काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव दिया है। आपके पार्टनर अब एम्परर की पोजीशन पे आ चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें एरीज, लियो, सजिटेरियस की ही एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, मेष, सिंह और धनु राशि की। तो मुझे ज़्यादातर आप ही की एनर्जी आ रही है कि पहले आप थोड़े इमेच्योर थे, कान के कच्चे थे। आपको थर्ड पार्टी या कोई पर्सन था जो आपको फंसा लेता था, आपको ट्रैप कर लेता था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप पावर में आ चुके हैं। अब आप किसी के फंसाने से फंसते नहीं हैं। अब आप काफ़ी ज़िद्दी हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो चुके हैं, खुद पे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है आपको। यस, टॉवर आया है आपके ऊपर। टॉवर का मतलब ये है कि कुछ खुलासे हुए हैं आपके सामने, आपके साथ कुछ धोखाधड़ी हुई है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, क्योंकि आंखें खुलती तभी हैं जब कुछ धोखा मिल जाता है, कुछ ट्रिगर मिलता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको आपका विश्वास टूटा है, आपको लॉस हुआ है। ये रिलेशनशिप में लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपने गलत लोगों पे ट्रस्ट किया। 4 एंड 16 20 जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यस, मुझे दिख रहा है कि जैसे आप अपने पार्टनर के साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी डेडिकेटेड एंड डिवोटेड हैं। या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं या फिर ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी थी जो आपको कंफ्यूज कर रही थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब आप इस थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से आज़ाद हो चुके हैं। 16 4 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। कोई फाइट हो गई है आपकी थर्ड पार्टी के साथ एंड ऐसा दिख रहा है कि किसी फाइट के बाद किसी कुछ तो ऐसा धमाका हुआ है जिसके बाद जैसे आपका एक विश्वास टूटा है। ओके, यह 16 एंड 5 21 टेबल टर्न हो गई हैं, एहसास बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है, काफ़ी लॉस वाली एनर्जी आपको फील हो रही है। लेकिन यहाँ पर 4 ये 20 हो गए, तो 20 एंड 5 25 7 इल्यूज़न, किसी इल्यूज़न से आप निकल गए हैं। यस, थोड़े से कार्ड मैं निकालती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स कार्ड दीजिए। ट्रिकरी एंड ग्रोथ एंड वन मोर डेस्टिनी। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये कोई थर्ड पार्टी है जो आपको फंसाने पटाने की कोशिश कर रही हो सकती है, लेकिन उसकी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा ड्रैगन टाइप की हो सकती है, इनके मुंह से फायर निकलती है, काफ़ी रूड बिहेवियर इनका हो सकता है। मे बी आप इनसे डरते थे, आप इनको बटरिंग करते थे, आप इनको मनाने की समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये मान नहीं रहे थे। ग्रोथ की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है ये जो टॉवर आपकी लाइफ में आया है ये किसी तरह की ग्रोथ के लिए आया है। आपकी मैच्योरिटी बढ़ी है, आप खुद पे कॉन्फिडेंट हो गए हैं, आप अथॉरिटी में आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए होनी इम्पोर्टेंट थी। मे बी आप काफ़ी इमेच्योर बिहेव कर रहे थे। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी इमेच्योरिटी अब मैच्योरिटी में कन्वर्ट हो गई है। आप पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस, मुझे कॉन्फिडेंस की ज़्यादा एनर्जी आ रही है। मतलब आप पहले थोड़े से इमेच्योर बच्चे टाइप के थे, बाबू टाइप के थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी काफ़ी मैच्योर हो चुकी है। डेस्टिनी, ये डेस्टाइन था। ओके, ब्लैक एंड वाइट कपल। यस, अगर आप इस वक्त बहुत लॉस फील कर रहे हैं, आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सब कुछ डेस्टाइन था। जो लिखा था वो इसी तरीके से होना लिखा था, तो इसका रिग्रेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास काफ़ी पैसा हो सकता है, या तो आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं, नहीं तो आपके घर में ज़्यादातर लोग वर्किंग हैं, आप काफ़ी रिच फैमिली से हैं।
16 एंड 10, 26 का मतलब 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि अब आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत आ चुकी है, अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। जो कुछ भी हुआ है, जैसे आपकी आंखें खुल गई हैं उसके बाद से अब ऐसा दिख रहा है कि कितना भी डेंजरस, मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी ड्रैगन वाली आई थी। ओके, तो ये जो ड्रैगन है इसको अब आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप पावर में आ गए हैं ना। जब पावर आ जाती है, इंसान के अंदर हिम्मत आ जाती है, कॉन्फिडेंट हो जाता है जब कोई पर्सन, तो फिर वो ऐसे लोगों को चुटकियों में ठीक कर लेता है। मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपकी बिजनेस या जॉब में जो भी दिक्कतें आती थी उनको आप चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जब आपकी एनर्जी, मतलब आप एक वॉर जीत लेते हैं। ओके, एक जगह पे आपकी जीत हो जाती है, विक्ट्री हो जाती है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एंड ये कॉन्फिडेंस आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी जॉब या बिजनेस में, क्योंकि टॉवर की एनर्जी है, कुछ टॉवर तो आया है। ओके, कुछ तो अप एंड डाउन हुआ है, लेकिन आप उसको हैंडल कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। यस, या फिर ये टॉवर जो है, ये जो शॉकिंग ट्रुथ आपके सामने आया है, यस, कि यू कैन हैंडल एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ों में आपकी आंखें खुल चुकी हैं, मतलब जैसे आपके अंदर का एम्परर जाग गया है। आपके ये होना इसलिए इम्पोर्टेंट था, मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कुछ नहीं है, यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि ये जो कुछ हुआ ये इसी वजह से हुआ था। एवरीथिंग इज़ प्री रिटन, ये सब कुछ पहले से प्री रिटन था कि आपकी इसी तरीके से आंखें खुलेंगी, आप इसी तरीके से अपनी पावर में आएंगे, एंड फिर आपके बिजनेस या जॉब में जो भी दिक्कतें आ रही होंगी उनको आप चुटकियों में उड़ा देंगे। 10 10 20 फिर से जजमेंट की एनर्जी आ गई है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोडेड थे, बर्डन थे, छोटी छोटी दिक्कतें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती थी। मतलब जैसे कि आपको एम्प्रोर बनना है, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपकी मतलब आपके एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अगर आपके ड्रीम बड़े बड़े हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, तो उसके लिए कुछ क्वालिटीज़ भी तो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप बाबू बन के रहेंगे, सीधे साधे बच्चों की तरह बन के रहेंगे, तो फिर आपके ड्रीम कैसे पूरे हो पाएंगे। तो ये जो कुछ भी हुआ है वो आपके अच्छे के लिए हुआ है। ओके, तो जो भी दिक्कतें चल रही हैं, क्योंकि दिक्कतें तो हैं, 16 10 फिर से 26 स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया गया है, एंड यहाँ पर 8 8 16 फिर से टॉवर। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी बिजनेस या जॉब में टॉवर तो आया हुआ है, लेकिन ये टॉवर, मतलब ये जो खुलासा हुआ है, ये जो सच्चाई सामने आई है, ये ट्रिगर पे ट्रिगर आपको मिल रहे थे, एंड आप समझ नहीं रहे थे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ट्रिगर मिल रहे थे लेकिन आप इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब की से जो ट्रिगर मिला है वो तगड़ा था, एंड उसके बाद आपकी आंखें खुल चुकी हैं। ओके, यस, ये देखिए फिर से वही कार्ड आ गया, स्ट्रेंथ का कार्ड, आपकी हेल्थ के लिए। अब ये स्ट्रेंथ आपके अंदर आ गई है। मैं यही आपको दिखाना चाहती थी कि ये जो लेडी है ये इस लॉइन के टीथ गिन रही है। मतलब क्या है कि अब आपके लिए ऐसे लोगों को हैंडल करना है। लॉइन की जितनी दिक्कत भी आ जाए तो आप उसको बहुत आसानी से टैप टैप करके, जैसे कोई कोई पेट होता है आपका, उस तरीके से आप डील कर सकते हैं कि अरे इसमें कौन बड़ी बात है। ओके, आपको इसी एनर्जी में आना था, क्योंकि अगर आप नहीं आते तो फिर आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। 10 8 18 मून की एनर्जी आ गई है, मतलब मून कन्फ्यूज़न की एनर्जी हो सकती है। आप काफ़ी कन्फ्यूज़न में हो सकते हैं, इल्यूज़न में हो सकते हैं, इंसोम्निया की दिक्कत हो सकती है आपको, रातों को जगते थे, बहुत परेशान रहते थे, बर्डन रहते थे, जरा सी दिक्कत आ गई पूरी रात आप जगते रहे, परेशान रहे, तो डिवाइन चाहते थे कि आप इन दिक्कतों से निकलें, एंड इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। ओके, यस, तो फाइनली डिवाइन की चाहत पूरी हो गई है। वो चाहते थे कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, तो आ चुकी है। अब आपके पार्टनर के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपका बड़ा लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये जजमेंट की एनर्जी फिर से आ गई है। यस, इन्होंने ईश्वर से कोई मन्नत मांगी थी, कोई प्रार्थना की थी, उनकी वो सक्सेस, मतलब पूरी हो गई है। 9 एंड 20 मतलब 29 11 11 जस्टिस की एनर्जी, मतलब आपके पार्टनर आपसे जस्टिस चाहते थे। ओके, लेकिन वो जस्टिस ऐसा दिख रहा है कि उनको मिल चुका है। आप सुधर गए हैं। सुधर का मतलब ये है कि अब आप थर्ड पार्टी के चक्कर में नहीं आते हैं। अब आप उनके अनकंडीशनल लव को पहचान रहे हैं। अब आप इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं उनके साथ। ओके, या फिर आप करेंगे ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 9 एंड 20 29 जस्टिस। अगर आपके साथ किसी तरह का इनजस्टिस हुआ है तो आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये कौन सा कार्ड है? 20 20 एंड 8 10 व्हील ऑफ फॉर्चून।
आपके पार्टनर डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है डिवाइन टाइमिंग भी आ चुकी है। यस, यहाँ पर 10 की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पर 20 एंड 8, 28 मतलब 10, 10, 10, 20 फिर से जजमेंट की एनर्जी है। आप रिच फैमिली से हो सकते हैं। 20 एंड 16, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली में काफ़ी सारे लोग मनी माइंडेड हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर चाह रहे थे कि आपकी आंखें खुल जाएं, आप लोगों को पहचान जाएं। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप सबको पहचान चुके हैं फाइनली। यस, अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं एंड यहाँ पे फिर से डिवाइन टाइमिंग आ गई है। डिवाइन टाइमिंग तो आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी लंबे टाइम तक, या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या लवर्स भी हैं, तभी भी दिख रहा है जैसे काफ़ी लंबे टाइम तक आप लोग परेशान रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से। 9, 20, 29, 29 का मतलब 10, नो नो नो, 29 का मतलब 11, 11, 10, 21, टेबल टर्न हो गई है, चीज़ें पलट गई हैं। ओके, एंड यहाँ पे 10, 10, 20 फिर से जजमेंट की। भाई जजमेंट की एनर्जी बहुत है, डिवाइन की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, ये अच्छी बात है। डिवाइन पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। यस, 20, 5, 7, यस, मुझे अब ऐसा दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ग्लो एंड ग्रो करने वाला है। जो भी लॉस हुआ है, जो भी दिक्कतें आई हैं, वो आपकी सक्सेस के आगे बहुत छोटी हैं। ओके, आपके पार्टनर के साथ आपकी डेस्टिनी बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है एंड आपके पार्टनर इस चीज़ को लेके बहुत थैंकफुल हैं। तो अगर अभी तक आपका यूनियन नहीं हुआ है तो मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी ही वो टाइम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 10, 10, 20। यस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है उनको एंड वो जल्दी ही आ रहे हैं आपको जस्टिस देने के लिए। ओके, यहाँ पर मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। यर्निंग, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा यर्न कर रहे हैं। योर सोल इज़ यर्निंग फॉर इट्स काउंटर पार्ट। फिजिकल मीटिंग इज़ गेटिंग क्लोजर। भाई आप लोगों की फिजिकल मीटिंग होने वाली है। 16 टॉवर की एनर्जी यहाँ पे भी आ चुकी है, तो कुछ तो ऐसा धमाका होने वाला है। यहाँ पे धमाके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए हैं। ओके, जो कुछ भी होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। ओके, जय माता दी।